आज हम लोग कल हम लोगों ने फोर्थ सम किया था, आज हम लोग उसके आगे फिफ्थ सम से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार सम रीड कर देता हूँ ताकि आपको भी पता रहे कौन सा सम हो रहा है। फिफ्थ सम इस तरह से है, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 times ऑफ पंड्या while Bajpayee receives half of share of Mehta. Profit of the firm at the end of the year is 87,500. Determine the share in profit of each partner. ओके अब ये सम मैंने अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट में लिख लिया है। मैंने आपको बताया कि आप भी जब सम रीड करिए तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको अलग से आप एक बार लिख लीजिए ताकि आपको बार बार सम नहीं पढ़ना पड़े और इससे आपको सम सॉल्व करने में भी इजी होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है मेहता रिसीव्स 4 times प्रॉफिट ऑफ पंड्या एंड वाजपेयी रिसीव्स हाफ टाइम्स ऑफ मेहता। टोटल नेट प्रॉफिट इज 87,500। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, मेहता, पंड्या और वाजपेयी। अब यहाँ आपको कंपैरिजन दिया हुआ है, मेहता रिसीव्स 4 times ऑफ पंड्या। इट मीन्स पंड्या को अगर 1 मिल रहा है तो इसका 4 टाइम मेहता को मिल रहा है। ठीक है, तो पंड्या को 1 मिल रहा है, इसका 4 टाइम हुआ 4, ये मेहता को मिल रहा है। नीचे की लाइन में है वाजपेयी रिसीव्स हाफ टाइम्स ऑफ मेहता। वाजपेयी को मिल रहा है मेहता का हाफ, यानी 4 को जब आप 1/2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो वाजपेयी को मिल रहा है 2। अब इनका शेयर क्या हो गया, 4:1:2। मैंने आपको बताया कि जब भी आप रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इन सभी को ऐड करिए, 4 + 1 5 + 2 7, तो ये हो जाएगा 4/7। पंड्या का शेयर हो जाएगा 1/7 और वाजपेयी का शेयर हो जाएगा 2/7। ये इनका फ्रैक्शन हो गया। टोटल नेट प्रॉफिट है 87,500। अब इसमें देखते हैं कि मेहता का रेशियो क्या होगा। तो मेहता का शेयर होगा 87,500 इंटू 4/7। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 7 × 1 = 7, 17, 7 × 2 = 14, 35, 7 × 5 = 35, 0 0। अब ये हो गया 12,500 इंटू 4, 12,500 इंटू 4 यानी 50,000। तो 50,000 शेयर हो गया मेहता का। इसके बाद देखते हैं पंड्या का शेयर क्या होगा। पंड्या के शेयर के लिए भी 87,000 प्रॉफिट है टोटल और 1/7 इनका शेयर है। 7 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 12,500 आएगा। इसको 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,500 ही रहेगा, यानी पंड्या का जो शेयर है 87,500 में से वो 12,500 है। अब देखते हैं वाजपेयी का शेयर क्या है। वाजपेयी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 87,500 इंटू 2/7 है। 7 से आप कैंसिल करेंगे 12,500 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। जब भी आप इस तरह के सम करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि इसका टोटल भी 87,500 होना चाहिए। अगर ये नहीं है इसका मतलब कुछ रॉन्ग आपने कर दिया है। देखिए 50 + 12,500 62,500 + 25,000 यानी 87,500। जब आप फ्रैक्शन में करते हैं तो उसका भी ध्यान रखिए। नीचे जो आप डिनोमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर सारे न्यूमरेटर्स का टोटल सेम होना चाहिए, यानी 4 + 1 5 + 2 7, तो नीचे 7 आया। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। ये था फिफ्थ सम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल सम है ये। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सम। चलिए नेक्स्ट 6 सम मैं रीड कर देता हूँ। 6 में है प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज 1,35,000। They have shared profit in the ratio 2:1:3 instead of 3:2:3. What accounting treatment is to be given to the capital account to rectify this error? अब यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट है सम में वो मैंने लिख लिया है। There are 3 partners, शीला,
सुरभि एंड संकेत। Their net profit is 1,35,000. They share their profit in the ratio of 2:1:3 instead of 3:2:3. इसका मतलब है इनका जो राइट PSR था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो था 3:2:3 का, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, गलती से 2:1:3 के रेशियो में शेयर किया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1,35,000 को जब 2:1:3 में शेयर किया होगा तब प्रॉफिट का क्या अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो 1,35,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यहाँ पर 2:1:3 है, यानी 2 + 1 3, 3 + 3 6, यानी इंटू 2/6। ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 3 से इसको कैंसिल करिए, 3 4 12, 3 5 15, 1 2 3, यानी 45,000 ये शीला का शेयर है। सुरभि का शेयर क्या हो जाएगा, 1,35,000 इंटू 1/6, 6 2 12, 15 6 2 12, 6 5 30, 0 0, ये 22,500 ये सुरभि का हो गया। संकेत का शेयर हो जाएगा 1,35,000 इंटू 3/6, 6, ये 22,500 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67,500 हो जाएगा। ये तीनों का इंडिविजुअल रॉन्ग प्रॉफिट है, क्योंकि रॉन्ग PSR के अकॉर्डिंग हमने ये प्रॉफिट फाइंड किया है। रॉन्गली इन्होंने क्या शेयर किया, 2:1:3 में शेयर कर लिया। तो 1,35,000 को 2/6 किया तो 45,000 आया। ये शीला का प्रॉफिट 45,000 इन्होंने रिकॉर्ड किया। इसके बाद 1,35,000 इंटू 1/6 किया तो सुरभि का रॉन्ग प्रॉफिट आ गया। सुरभि का प्रॉफिट आया 22,500। इसके बाद 1,35,000 इंटू 3/6 किया, ये 67,500 आया। ये संकेत का प्रॉफिट है 67,500। अब ये ओल्ड PSR में शेयर किया हम लोगों ने, क्योंकि ये रॉन्ग प्रॉफिट है जो रॉन्गली इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब हमें देखना है कि राइट प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो राइट शेयर क्या दिया हुआ है, 3:1 2:3, यानी अब आपको 1,35,000 को 3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, यानी 1,35,000 इंटू 3/8। अब आपको 8 से डिवाइड करना है। ये क्या हो जाएगा, 8 1 8, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1,35,000 डिवाइड बाई 8, डिवाइड करने पर आता है 16,875। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 50,625, यानी शीला का जो राइट शेयर है वो 50,625 है। अब सुरभि का देखते हैं, 1,35,000 इंटू 2/8, 8 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16,875, और 16,875 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33,750। ये सुरभि का शेयर हो गया न्यू। संकेत का 1,35,000 इंटू 3/8 आप करेंगे, इसको डिवाइड करिए, ये 16,875 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,625। अब ये संकेत का न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ गया। तो इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये 50,625 शीला का प्रॉफिट हो गया, 33,750 ये सुरभि का प्रॉफिट हो गया, और 50,625 ये संकेत का प्रॉफिट हो गया। अब आपको इन प्रॉफिट को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, पहले रॉन्गली शीला को मिला कितना प्रॉफिट, 45,000, राइटली मिलना चाहिए 50,625। तो अभी 50,625 ज़्यादा है 45,000 से, कितना डिफरेंस आ रहा है, 5,625 ज़्यादा है, यानी शीला को
5625 प्रॉफिट और मिलना चाहिए। इसके लिए आप इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल को इंक्रीज़ करना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस आया वो शीला के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 22,500 सुरभि को मिलना चाहिए था 33,750। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11,250 का। इट मीन्स 11,250 इनको भी ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए इनके अकाउंट को भी क्रेडिट कर देना है आपको। यहाँ पर देखिए संकेत के अकाउंट में 67,500 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है और मिलना चाहिए इनको 50,625। कितने का डिफरेंस आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 16,875। ये डिफरेंस कैसा है कि ऑलरेडी इनको 7,500 मिल चुका है, ज़्यादा मिल चुका है, बट मिलना चाहिए 50,625। तो इसलिए इनको हम डेबिट करेंगे क्योंकि इनका बैलेंस रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब आप देखिए ये क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो इन दोनों का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए। यानी जब आप 5,625 को 11,250 में ऐड करेंगे तो 16,875 आना चाहिए। अगर ये डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कुछ भी रॉन्ग कर दिया है। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमने क्या लिखा, संकेत को डेबिट करना है। तो आप लिखिए संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे आप, 16,875। और क्रेडिट किसको करना है, शीला को। तो आप लिखेंगे शीला कैपिटल अकाउंट और कितना लिखेंगे अमाउंट, 5,625। इसके बाद सुरभि को भी क्रेडिट कर रहे हैं, तो सुरभि का भी अमाउंट लिख दीजिए यहाँ पर, सुरभि कैपिटल अकाउंट। सुरभि का अकाउंट है 11,250। यहाँ भी देखिए डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए। डेबिट का अमाउंट है 16,875, क्रेडिट का अमाउंट है 5,625 प्लस 11,250। इसको आप ऐड करेंगे तो 16,875 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 6 सम सॉल्व करना है। जब भी आप सम देखते हैं तो आप देखने के बाद वीडियो पॉज करके आप भी वो सम सॉल्व करिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से सम समझ में नहीं आएगा। जब आप वीडियो देखेंगे, समझेंगे और फिर खुद से वो सम सॉल्व करेंगे। और जब भी आप वीडियो देखिए तो आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा सम मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। आपको जितना अच्छी तरह से प्रॉब्लम पता होगी आप सोल्यूशन उसका उतनी अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सम ध्यान से पढ़िए, आंसर देखिए, वीडियो पॉज करिए, फिर वही सेम सम खुद से आप करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सम। चलिए अब नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग, सम नंबर 7। मैं एक बार सम रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। राम, Rahim and Ishu are partners of a partnership firm. Their capital as on 1/4/2016 was rupees 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. After the distribution of the profit of the firm, it was realized that charging of 6% interest on partners' capital account was missed out. Write an entry for the rectification of error. यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, राम, रहीम और ईशू। मैंने सम ऊपर लिख लिया है जो मेरे काम का है। इसी तरह से आप भी जब सम पढ़िए तो उसको शॉर्ट करना सीखिए ताकि बार बार आपको भी सम रीड नहीं करना पड़े। राम, रहीम, ईशू पार्टनर्स हैं। 1/4/2016 को इनका कैपिटल बैलेंस था 60,000, 40,000 और 50,000। ये आप हमेशा याद रखिए कि जब 1/4/16 या 1/4/17 या 1/4/2000 की बात हो रही है, यानी 1 अप्रैल की बात हो रही है, तो ये आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो कैपिटल होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है राम, रहीम और ईशू का। आगे लिखा हुआ है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड बट इट वाज मिस्ड आउट। यानी 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था कैपिटल पर, जो ये पार्टनर्स प्रोवाइड करना भूल गए। अब इस मिस्टेक को आपको रेक्टिफाई करना है, एक एंट्री पास करनी है इस रेक्टिफिकेशन के इफेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हम 6% इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं कि इनके ओपनिंग कैपिटल पर 6% क्या होगा। तो राम का कैपिटल जो है
वो 60,000 है। इस 60,000 का 6% 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 600 इंटू 6 यानी 3600। रहीम का क्या हो जाएगा? रहीम का कैपिटल है 40,000। इस 40,000 का 6% आप निकालेंगे 1 ईयर का, 0 0 कैंसिल, 4,400 इंटू 6 2400। इशू का कैपिटल है 50,000, इसका भी 6% निकालते हैं 1 ईयर का, ये इंटरेस्ट 0 0 कैंसिल, 500 इंटू 6 3000। ये हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी राम को, रहीम को और इशू के कैपिटल अकाउंट में ये इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट होना चाहिए। 3600 इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, 2400 रहीम के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए और 3000 इशू के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, बट हुआ नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है। बिज़नेस यानी फर्म अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट डेबिट साइड में आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? ये 3600 प्लस 2400 और प्लस 3000 यानी 3253819 9000 का ये इंटरेस्ट है। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है तो ये एक्सपेंस साइड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। एक्सपेंस साइड बड़ा है इनकम साइड से, तो ये 9000 का लॉस हो गया जो आपको पार्टनर्स को शेयर करना है। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको PSR नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, यानी इस लॉस को पार्टनर्स कौन से रेशियो में शेयर करेंगे। जब भी सम में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तब आपको क्या करना है? आपको इक्वली प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस 9000 को जब हम राम, रहीम और इशू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लॉस ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट, राम को भी 3000, रहीम को भी 3000 और इशू को भी 3000, क्योंकि इक्वल शेयर करना है। 9000 को 3 पार्टनर्स में इक्वल शेयर करेंगे आप, तो 9000 डिवाइड बाई 3 3000 हो गया। तो सभी पार्टनर के हिस्से में 3000 आएगा। राम को भी 3000, रहीम को भी 3000 और इशू को भी 3000। अब आप ये देखिए, जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे कैपिटल अकाउंट में तो सबके अकाउंट में इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। यानी ये जो अमाउंट है 3600, 2400, 3000 ये इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। और ये लॉस जो हमने राइट ऑफ किया है 9000 का, ये इनके अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। अब आपको कंपेयर करना है कि कितना क्रेडिट होना चाहिए था और कितना डेबिट होना चाहिए, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको करना है। इसका मतलब क्या है? राम के अकाउंट में 3600 क्रेडिट होना चाहिए इंटरेस्ट के लिए और 3000 डेबिट होना चाहिए लॉस के लिए। यानी क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है तो ये 600 इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। रहीम के अकाउंट में 2400 क्रेडिट होना चाहिए इंटरेस्ट के लिए और 3000 डेबिट होना चाहिए लॉस के लिए। यहाँ पर लॉस बड़ा है और डिफरेंस 600 का है, तो लॉस के लिए इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इशू के कैपिटल अकाउंट में 3000 क्रेडिट हुआ और 3000 डेबिट भी हो गया, यानी इनका इफेक्ट जो है वो नील हो गया। यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है, ये ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, रहीम के अकाउंट में डेबिट हुआ 600, तो आपको लिखना है रहीम अकाउंट डेबिट 600, और राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ 600 से, तो राम के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए टू राम अकाउंट 600। बस यही वो जनरल एंट्री है जो इतने इफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए आपको पास करनी थी। ये एंट्री पास करना ज़रूरी है क्योंकि इसी के मार्क्स आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, और ये पूरा इसका कैलकुलेशन है। इसका एक बार वापस हम लोग फीडबैक देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट फाइंड किया राम, रहीम और इशू का।
6% पर ईयर के हिसाब से। इनका इंटरेस्ट आया 3600, 2400 और 3000। ये इनके अकाउंट में क्रेडिट करना है क्योंकि इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद ये जो टोटल है 9000 का, अब इसको हम डेबिट भी करेंगे क्योंकि लॉस है, लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में होता है। और हमेशा लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने इक्वल डिवाइड किया। तो 3000 और 3000 हर एक पार्टनर के हिस्से में आ गया। अब आपको कंपेयर करना है कि क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है। जो डिफरेंस अमाउंट है, अगर जो भी बड़ा है वो लिखना है। यहाँ पर 600 का डिफरेंस आया और क्रेडिट बड़ा है तो ये क्रेडिट करना है। यहाँ पर 600 का डिफरेंस आया बट डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिखना है आपको। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसके लिए नील लिखा हुआ है। अब जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उस अकाउंट को आपको डेबिट में लिखना है। यहाँ रहीम डेबिट हो रहा है तो रहीम को 600 से डेबिट कर दिया। यहाँ पर राम क्रेडिट हो रहे हैं तो राम को 600 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, होप ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम।